भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मंगलवार को धनबाद सर्किट हाउस में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान राज्य की वर्तमान कानून व्यवस्था को लेकर हेमंत सोरेन सरकार की जमकर घेराबंदी की। मरांडी ने प्रदेश की स्थिति को अत्यंत ही भयानक बताते हुए आरोप लगाया कि राज्य सरकार के संरक्षण में ही अपराधी और माफिया फल फूल रहे हैं। मरांडी ने झारखंड के वर्तमान पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति और सेवा विस्तार को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि अनुराग गुप्ता को पहले 2 साल तक निलंबित यानी कि सस्पेंड रखा गया। हेमंत सोरेन सरकार के नियमों को ताक पर रखकर सेवा समाप्त होने के बाद उन्हें सेवा विस्तार दिया। मरांडी के अनुसार वह कदम केवल पसंदीदा अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों पर बैठाकर राजनीति लाभ लेने और विरोधियों को दबाने के लिए किया गया है। कोयला नगरी धनबाद में बढ़ते अपराध और गैंगवार पर चिंता व्यक्त करते हुए मरांडी ने कहा कि शहर अब माफियों का चरगाहा बन गया है। उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए गैंगस्टर प्रिंस खान की कथित वीडियो और ऑडियो का जिक्र किया, जिसमें पुलिस प्रशासन और आर्म्स सप्लाई के इंटरनेशनल कनेक्शन की बात सामने आई। बाबूलाल मरांडी ने धनबाद एसएसपी और प्रिंस खान के बीच कथित संबंधों और अवैध हथियारों की तस्करी के अंतर्राष्ट्रीय लिंक को एक गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बताया। उन्होंने झारखंड सरकार से मांग की कि मामलों का एनआईए जांच कराई जाए, गैंगस्टरों को मिल रहे हथियारों के इंटरनेशनल रूट का पर्दाफाश किया जाए, पुलिस और अपराधियों के बीच के गाठजोड़ को खत्म करने के लिए केंद्र एजेंसियों की मदद ली जाए। प्रेस वार्ता के अंत में मरांडी ने चेतावनी देते हुए कहा कि राज्य की परिस्थितियां एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने खुद ऐसी परिस्थिति पैदा की है ताकि अराजकता का माहौल बना रहे। उन्होंने दावा किया है कि जनता इस कुशासन को देख रही है और आगे आने वाले समय में इसका करारा जवाब देगी। नहीं, मेरा कोई विजय नहीं। आप किसी आपके सांसद बोले हैं कि जेएमएम को भाजपा के साथ सरकार बनाने के अलावा कोई विकल्प अरे वो बोले हैं कि हमने कहा कि उन लोगों के मामला है, वो आएंगे तो उनसे बात कर लेना यार, टेलीफोन। नहीं, हमने कहा कि भैया मेरा जिस विषय पर आपसे बात कर रहा हूँ मेरा इतना ही विषय है। बाकी आप कांग्रेस पार्टी में दूसरी बार अपने से क्या बोले? मोदी ने दूसरी बार जनता से अपील की है। क्या अपील की है? ये मोदी ने अपील किया है, 3 अपील किया है। एक साल तक सोना नहीं पड़ता, पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, ऑनलाइन मतलब सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल ज्यादा करें, निजी वाहन कम करें। तो गलत क्या किया है? अच्छा किया है भाई, देश के प्रति हम लोग भी तो कटौती करेंगे। कटौती करेंगे भाई, कर ही रहे। हम लोग कटौती करेंगे। आपका काफिला जो है, जो चलता है लंबा काफिला, उसमें कटौती करिए। हमारा कहाँ ढुल्लू जी लंबा काफिला ये भी चलते हैं, जरूर करेंगे कटौती भाई। काफिला चलेगा, मक्खिया लोग कब गिरा दे पता है। जैसा बंगाल चुनाव में बीजेपी 16 एसटी सीट में सब जीत गई, झारखंड में क्यों विफल हो रही है? अरे अगला बार सब सफल हो जाएंगे। मतलब झारखंड में आप लोग की नजर है कि इस बार बंगाल कहानी झारखंड में दिखेगी? नहीं, अब जनता को समझ में आने लगा। पहले क्या होता था, मैं लोगों से कहता हूँ, कल मैं किसी से गप कर रहा था तो बोला कैसा बंगाल में कैसे हो? हम बोले यार देखो, पहले इस देश के जो खास करके जो सनातनी जो समाज है, उनको लगता नहीं था कि भाई हम लोग जीत सकते हैं। लेकिन जब उन लोगों ने देखा यूपी हम जीत सकते हैं, बिहार हम जीत सकते हैं, उड़ीसा हम जीत सकते हैं, तो बंगाल वालों को भी लगा यार हम लोग बंगाल भी जीत सकते हैं। और जम करके लोगों ने इस बार वोट दिया 93%। तो आप आदिवासी, अरे वही मैं कह रहा हूँ ना, अगला बार अब इन लोगों को भी आप लगे, पहले लग ही नहीं रहा था कि हम लोग जीत पाएंगे। तो को समझाइए तो। अरे समझ रहा है ना, अगला बार आने तो दीजिए समय भाई, यही तो आपको बता रहा हूँ। जब लोगों को लगता है, कभी कभी क्या होता है ना, टोला मोहल्ला में जो दादा घूमता है तो उनको लगता है यार इसको कोई पटकने वाला है नहीं, लेकिन जब समझ में आ जाता है कि नहीं ऐसे भी पटका जा सकता है। आप फिल्म वगैरह देखते होंगे ना तो फिर वही जो पब्लिक होता है फिर डंडा लेकर के दौड़ाना शुरू कर देता है। अगल बगल सब जगह तो आप लोग ही सरकार। हाँ, तो बस वही तो मैं बता रहा हूँ यार। आप लोगों को कॉन्फिडेंट, अब लोगों को ये कॉन्फिडेंट जग गया है कि नहीं हम लोग सरकार अब बना सकते हैं। पहले लगता था कि यार जैसे हम लोग भी क्या बोलते थे, चुनाव हो गया था ना, ठीक है, एग्जिट पोल दिया, लेकिन किसी से भी झारखंड में बात करो तो बोला अरे बंगाल में सरकार तो यहाँ टफ कंटेस्ट होगा वगैरह वगैरह, बहुमत नहीं प्राप्त करेगी, ऐसे ही लोगों के मनोभाव था। बाबूलाल जी, एक और सवाल है कि ठीक है, प्रधानमंत्री जी की बात मानकर 1 साल तक सोना की खरीदारी लोग नहीं करेगा,
शादी ब्याह में भी यूज नहीं करेगा, लेकिन उन सोना चांदी व्यापारियों का जो उससे जुड़े हुए जो कर्मचारी उनका कारीगरों का उनका क्या? देखिए, मैंने कहा कि जितना है उतना में कारोबार चलते रहेगा, क्योंकि विदेश से सोना लोग नहीं लगाएगा बहुत, तो ऐसा कुछ नहीं है यार। अरे 1 साल नहीं पहनेगा तो क्या दिक्कत है, और दूसरा काम करेगा। पहली बात मैं कह रहा हूँ कि आज अच्छा पहली दफा ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। आप याद करें शास्त्री जी जब देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस समय जय जवान जय किसान के नारा लगाया। उनके देहांत होने के बाद श्रीमती गांधी जब अमेरिका गई थी, उनको अनाज नहीं मिला, उनके साथ जिस प्रकार से लोग व्यवहार किया, तो उन्होंने कसम खाई थी कि भाई आप भारत कोई अनाज कहीं भीख नहीं मांगेगी। और देश के किसानों ने उसके तकनीक, उसके बीज, सारे कुछ तैयार की गई, तो आज तो हम अपने भी खाते हैं, दुनिया को भी खिलाते हैं, इतनी सामर्थ्य है देश हो गया। जो मनमोहन जी की सरकार में भी हुआ था 2013। अरे वही मैं बता रहा हूँ। तो आज देश के प्रधानमंत्री ने क्या कोई कानून नहीं बनाया, देशवासियों से आग्रह किया कि भाई हमें करें, तो इससे और उत्तम क्या हो सकता है। मैं तो लोगों से क्या कहा करता हूँ कि भाई आप एक दिन, आप लोग रैली में अरे बस सुनो यार मेरे बात, तो मेरा कहना है कि एक दिन आप मत खाना खाइए, फल खाइए, तो गैस बच जाएगी। अगर महीना में भी तो उदाहरण पेश हम करिए। बिल्कुल करेंगे भाई। रैली आप लोग करिए, रोड शो आप लोग करिए, आप पब्लिक को कहिए कि आप लोग गाड़ी कम चलाइए, तो पेट्रोल डीजल आप लोग भी तो कटौती कहाँ हम करिए। लोग करते हैं, हम लोग कटौती कर ही रहे हैं भाई। अब वो कौन बता रहे हैं कि हम लोग करते हैं। होमगार्ड बहाली हुई थी 2017 में, उसके कई चयनित अभ्यर्थी जो है उनको भी आपसे भी मिले होंगे वो। अब कल हमसे लोग मिला है, अब कल हमसे लोग मिला है, हमने कहा कि देखते हैं, मैं बात करूंगा सरकार से। केंदुआ टीम में भूदसान हुआ है, उस मामले पर कुछ हो रहा है आप लोग? ये तो सरकार को करना है, हम लोगों से क्या होगा बताओ। राज्य सरकार का काम है सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये ठीक करना उनका काम है यार। गजब करते आप लोग। आप लोग सरकार को इतना क्यों बचाना चाहते, इतना क्यों डरते हो आप लोग? क्या अच्छा, एक मामला आया है कि कांग्रेस की ओर में ही इस मामले में पूरा राधाकृष्ण किशोर ने ही इस मामले को उठाया है, मतलब भोजपुरी अंगिका मगही भाषा को हटा दिया गया है।